हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल। सो एवरीबॉडी, आज के करंट अफेयर टॉपिक में आपका स्वागत है। बहुत ही छोटी सी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है और एग्जाम के व्यू से अगर बात करें तो ये टॉपिक इस बार के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं में भी वहां पर ये क्वेश्चंस पूछे जाएं। क्यों? क्योंकि ये हमारे जीएस का पार्ट है। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ न्यूज में उठकर आ गया और यूनेस्को ने इसको अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया तो इंपॉर्टेंट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसके जो संस्थापक हैं, इसकी जो पात्रता है, इसकी जो भूमिका है, वो हमारे जीएस का पार्ट है। तो क्वेश्चंस हो सकता है कि अपने हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस बनाकर यहाँ पर हमसे पूछा जाए। तो चलिए बात करते हैं और बिल्कुल छोटी छोटी डाउटों पे हम बात करेंगे ताकि अगर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो आई होप सो कि हम इसको क्लियर कर सकें, अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, चलिए। शांति निकेतन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, जो शांति निकेतन शिक्षण संस्थान है को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित कर दिया है। अगर हम यूनेस्को की बात करें, ओके, यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का जो स्थापना है, यूनेस्को की स्थापना वह 16 नवंबर 1945 को किया गया है। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना किया गया है। इसका जो हेडक्वार्टर है वह पेरिस में है। ओके, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, यानी मुख्यालय पेरिस में है। ओके, इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना। याद रखना, यूनेस्को का जो मोटिव है, जो लक्ष्य है, शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान के माध्यम से राष्ट्रों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पे। कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित पश्चिम बंगाल में सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र जो है शांति निकेतन को यूनेस्को के विश्व धरोहर के स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो यहां से यह भी दे सकता है कि किसके द्वारा स्थापित है, कहां पर है, तो याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, यह घोषणा सऊदी अरब में विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र में दौरान की गई थी। तो मे भी वनडे एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछ सकता है। अगर हम बात करें कि अभी जो एग्जाम आने वाला है यूपी आरओ का, तो वहां पर ये क्वेश्चंस में भी यहां से सीधे बन जाए कि यह घोषणा सऊदी अरब की विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान की गई थी। क्योंकि सीधा सीधा बिल्कुल ऐसा नहीं कि एकदम सीधा सीधा क्वेश्चंस आ जाए, तो हो सकता है कि वहां से बिल्कुल थोड़ा सा ट्विस्ट बना करके, कर्क बनाकर वहां से आपसे बातें पूछी जाए। 1901 में स्थापित शांति निकेतन शुरू में भारतीय परंपराओं और धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे वैश्विक एकता के दृष्टिकोण पर आधारित एक आवासीय विद्यालय था। ठीक है, 1921, ठीक है, लिंक करना यार। 1901 के बाद जो 1921 का समय था, ये एक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ और यह विश्व भारती के नाम से जाना गया। याद रखना, 1901 में जो इसका परिदृश्य था वो भारतीय परंपराओं और धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे वैश्विक एकता के दृष्टिकोण पर आधारित एक आवासीय विद्यालय था। ठीक है, 1921 में क्या होता है कि ये जो शांति निकेतन है, ये विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित होता है और इसको विश्व भारती के नाम से फिर जाना जाता है। शांति निकेतन की अनूठी संस्थापक शैली, जो कि एशिया की प्राचीन, मध्यकालीन और लोक परंपराओं का मिश्रण है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दिए जाने का क्या महत्व है इसको? ठीक है, आखिर क्या इंपॉर्टेंट है ऐसा कर देने से? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर की स्थिति शांति निकेतन की सांस्कृतिक और शैक्षणिक महत्व को मान्यता देती है, इसकी अद्वितीय वास्तुकला विरासत को संरक्षित करती है और रविंद्रनाथ टैगोर की विरासत के बारे में वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देती है। यानी देखिए, अब इसमें तो ऐसा नहीं कि इसको हम पढ़ें तभी जाने। जब यूनेस्को किसी भी जगह को हेरिटेज के रूप में अपनाती है तो उसके जागरूकता को फैलाना, उसके संस्थापक के बारे में बताना और उसका जो भी कलाकृति होती है, जो भी अवस्थिति होती है, उसके संरक्षण, उसके जागरूकता और उसके इनोवेशंस के बारे में लोगों को बताने की पूरी यह कार्यक्रम होता है। ठीक है, तो यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थिति शांति निकेतन की सांस्कृतिक शैक्षणिक महत्व को मान्यता देती है, इसकी अद्वितीय वास्तुकला विरासत को संरक्षित करती है और रविंद्रनाथ टैगोर की विरासत के बारे में वैश्विक जागरूकता को भी बढ़ावा देता है। शांति निकेतन का इतिहास की अगर बात करें तो शांति निकेतन की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा, ठीक है, द्वारा जाति पंथ या परवाह किए बिना व्यक्तियों के बीच ध्यान और एकता के अभयारण्य की दृष्टि से स्थापित एक आश्रम के रूप में किया गया था।
ठीक है। अगर हम इसके शुरुआत की भूमिका की बात करें तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने शुरुआती दौर में अपने जमीन को दान देकर इस संस्था का स्थापना अपनी जमीन पर किया था। ठीक है। किस प्रकार से भिन्न है, तो शांति निकेतन की स्थापत्य शैली 20वीं सदी की शुरुआत के ब्रिटिश औपनिवेशिक और यूरोपीय आधुनिकता के प्रभाव से हटकर यह पूरे एशिया में प्राचीन, मध्ययुगीन और लोक परंपराओं से लिया गया, जिसे पैन एशियाई आधुनिकता भी शामिल है इसमें। ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है और ये इसका इंप्रेशन है। तो आई होप सो कि आप इसको याद रखेंगे और काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो इसके बारे में जान चुके होंगे। छोटा सा एक शॉर्ट नोट बना लेना, इसका स्थापना, इसका नाम कब परिवर्तित हुआ, इसकी भूमिका क्या है और ये कैसे बाकी संस्थाओं से हटकर काम किया अपने क्षेत्र में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले स्कूल में। तब तक थैंक यू सो मच।